बोर्डिंग पास गिर गया, मतलब लिटरली गिर गया। 2 मिनट पहले था, 2 मिनट बाद में नहीं था। डे इन चियांग माई। सो सुबह की शुरुआत हुई जब हम बैंकॉक में हमारी जो एयरबीएनबी में थे उसमें हम उठ गए 6:30 पे and we went to swim because the swimming pool was on the 31st floor. These pools are less of swimming and more of chilling. Like if you see the height of the pool and everything. And actually जब मैं गई that experience everything was very very nice. इतनी अच्छी थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. The पानी was थोड़ा वार्म कूल अच्छा था. एंड अंदर वहाँ पे सोना भी था जो मैंने 10-15 मिनट फिगर आउट करने की कोशिश की कि कैसे चलता है. इट वॉज अ हेलो का सोना एंड वो मैं फिगर आउट नहीं कर पाई. बट फिर मैंने सोचा कि यार अकुल अभी तक बाहर नहीं आया तो मतलब उसने फिगर आउट कर लिया होगा. सो द कॉम्पिटिटिव साइड इन मी आई वाज लाइक नहीं मैं भी फिगर आउट करूंगी. तो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड ChatGPT को पूछा कि भाई ये सोना है इसको कैसे चलाते हैं थोड़ा गाइड करो. एंड उसने मुझे गाइड कर दिया. Let's do some sauna. फिर हम ने सारा पैकिंग वैकिंग किया, पूरा 2 लगेजेस भरे बिकॉज इसके बाद मतलब वी आर गोइंग चियांग माई, सिकराबी, कोताओ, कोको सामुई एंड ऑल ऑफ दोज प्लेसेस. सो वी हैड अ लॉट ऑफ सामान, लॉट ऑफ बैगेज. एंड इन थाईलैंड आई थिंक डोमेस्टिक ट्रैवल में आई एम नॉट 100% श्योर बट कि बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे जो ऐसे कैबिन बैगेज होते हैं ना वो लिए हुए थे. सो वेरी फ्यू हैड लाइक बिग लगेजेस. आई थिंक बिकॉज ऑफ द कॉस्ट फैक्टर ओनली. एंड इफ यू हैव लेस सामान और इफ यू कैन नेविगेट तो फिर you can keep like 2 small luggages if you are 2 people and बाकी बैकपैक तो आप रख ही सकते हो. एंड स्मॉल लगेज का भी बाय द वे वेट चेक होता है वहां पे. Then coming to finally us leaving for the airport was around 30 minutes away and वहां पे there is this lots of booth type जिसका मतलब I don't know नाम है enroll. So basically उसमें क्या होता है कि आपको आपका बोर्डिंग पास और पासपोर्ट को जब आप स्कैन कर लोगे देन यू हैव टू स्कैन योर फेस एंड एक बार वो फेस वहां पे रजिस्टर हो जाए सो आपको किसी भी क्यू में नहीं लगना होता एंड देयर इज लिटरली 0 ह्यूमन इंटरैक्शन. यू कैन जस्ट गो. हमारा बहुत एरर आए जा रहा था. हमने लिटरली 8-9 बार ट्राई किया, विद हेल्प हमने ट्राई किया लेकिन वो नहीं हुआ. एंड फिर हम पहुंच गए चियांग माई एंड एयरपोर्ट से जहाँ पे हम रह रहे हैं एस्ट्रल स्काई, मैं भूल चुकी हूँ एयरबीएनबी का नाम बट मैं लिख दूंगी यहाँ पे. सो हम जहाँ पे भी रह रहे हैं दैट वाज जस्ट 10 minutes अवे एंड इट्स अ वेरी गुड एयरबीएनबी. इट्स वेरी प्रिटी, वेरी एस्थेटिक, इट्स वेरी क्यूट टाइनी प्लेस. एंड आते ही मैंने सारा अपना स्किन केयर वगैरह सेटअप किया. फिर 1 घंटा लगा के मैंने मेकअप किया जितना भी आता है थोड़ा बहुत. आई थॉट कि चलो आज हम नई सिटी में घूमेंगे तो थोड़ा मेकअप करके घूमेंगे. एंड फिर हम गए रिस्ट्रेटो कॉफी प्लेस. बेसिकली दैट इज वन प्लेस जहाँ पे यू कैन ऑर्डर एनी ड्रिंक एंड यू कैन आस्क देम कि मेक इट डीकैफ. बिकॉज 6 बजे देखो एक नॉर्मल इंसान को कैफीन नहीं पीना चाहिए. मतलब मैं नॉर्मल नहीं हूँ बट मैं फिर भी बता रही हूँ कि आइडियली नहीं पीना चाहिए. तो ये जगह इज वेरी गुड. एंड मैंने जो लिया इट वॉज लाइक अ वेरी क्यूट मग. ऐसे स्कल मग था, इतना क्यूट मग था. आई थिंक मैंने मग के लिए ही कॉफी ली. सो दैट वॉज वन थिंग. फिर हम गए टू वाइट मार्केट जहाँ पे मुझे लिटरली बाहर से लगा कि सब कुछ वाइट है लेकिन ऐसा नहीं था. फुल फाउंड हिज डीकैफ कॉफी और लकीली डीकैफ का दे डोंट चार्ज एक्स्ट्रा. सो आई गॉट द मोस्ट एस्थेटिक कप में कॉफी इन डीकैफ. सो इट वाज वेरी नाइस. आई थिंक हम यहाँ पे काफी ज्यादा आने वाले हैं और बहुत कम लोग होते हैं वैसे जो पूरा मेन्यू डीकैफ में करे बिकॉज वी हैड ऐसा नहीं कि बस सिर्फ रखा था साइड में. और अब हम आ गए हैं वाइट मार्केट क्योंकि अभी भी हैव टू किल टाइम बिकॉज द फूड प्लेस दैट वी आर गोइंग टू इज अ वेरी नाइस प्लेस. तो हम ज्यादा अभी ऐसे स्ट्रीट फूड नहीं खा सकते. सो there was a lot of cute shops there. Everything was so pretty, so Instagram picture type and सब कुछ ऐसे लेने का मन करेगा आपका. एंड उस जगह पे ऐसे ऐसे लगेगा कि एटलीस्ट यू हैव लाइक
20,000 बाht एक्स्ट्रा कि आप थोड़ा यहाँ पे सारा ऐसे शॉपिंग करो. बट द स्टफ हियर वॉज वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक. अ लॉट ऑफ थिंग्स वर वेरी लॉट ऑफ थिंग्स वर हैंडमेड, सो इट वॉज वेरी नाइस. एंड वहाँ पे मुझे एक शॉप पे चप्पल अच्छी लगी, बट दैट वाज लाइक 790 बाht की चप्पल. सो आई वाज लाइक कि नहीं ठीक है अभी तो नहीं ले पाऊंगी, बट इट वाज प्रीटी क्यूट. सो इफ यू लाइक these cute things you can definitely try this place out. And वहाँ पे हमने बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें खाई. We had what we call momos, but वहाँ पे मतलब जो भी वहाँ पे वेज ऑप्शन मिल गया था. Akul had chicken, I had veg, and then हमने हाँ coconut pancakes थे which were amazing. You guys must try coconut pancakes. जहाँ से हमने खाए दैट वॉज ग्रेट. बट वहाँ पे पूरा वाइब ऑफ द प्लेस बहुत अच्छी वाइब थी बिकॉज इट वॉज फ्राइडे नाइट, सो इट वॉज अमेजिंग. एंड वहाँ से फिर हम चलते चलते हमने सोचा कि चलो बहुत घूमते हैं आसपास, तो हमने 1 घंटा बस वहीं पे वॉक किया क्योंकि हमने बहुत ही खा लिया था. एंड देन फिर हम कैब लेके गए टू चियांग माई नाइट मार्केट. एंड नाइट मार्केट बेसिकली थोड़ी डेड थी, थोड़ी नहीं मतलब ज़्यादा ही डेड थी. उतना कुछ क्रेजी नहीं था अपार्ट फ्रॉम ऐसी मुझे बड़े ऐसे अच्छे अच्छे पिक्चर्स लेने को मिले और वीडियोस लेने को मिले. मतलब पता नहीं वहाँ पे कोई ऐसे कोई शो या किसी क्लब के कुछ लोग थे तो मुझे मज़ा आया वहाँ पे. एंड ऑन द वे वी शॉप्ड फ्रॉम 2 स्टॉल्स. एक जो लैम्प्स का स्टॉल था एंड ये हमने कहाँ पे देखा था, बैंकॉक में जहाँ पे हम नाइट मार्केट में गए थे या कहीं पे जॉर्ज फेयर. हम बैंकॉक में जो जॉर्ज फेयर में गए थे वहाँ पे हमने ऐसा सेम लैम्प देखा था एंड दैट वाज फॉर 250 या 299 बाht. एंड यहाँ पे वी गॉट इट फॉर 150 baht, so that was good if you will be coming to Chiang Mai. So I think Chiang Mai is cheaper. Second, I found the cutest clip shop and I think I am crazy about clips and earrings and all of these accessories. So बहुत ही cute था. मतलब मेरे सामने ही ऐसे 2-3 लोग लेके भी चले गए. मैं स्टार्टिंग से एंड तक मैं चूज ही करी थी. हम लाइक कौन से लेना है. बट दैट वाज सो क्यूट. इट वाज लाइक मूंगफली का एंड मेंटोस एंड आई डोंट नो एनीथिंग, बनाना, एग, कुछ भी था. मतलब बहुत ही क्यूट. पेंसिल, मतलब क्या क्या क्लिप्स और क्या क्या इयररिंग्स थे. मजा आ गया उसको देखकर. फिर हमने बहुत घूमा इधर उधर. हम पता नहीं इधर उधर घूमे जा रहे थे एंड रोड्स पे. एंड कई बार हम बड़ी शेडी रोड्स पे भी गए जिसमें हमें लग रहा था कि बस आज तो हम हो गया हमारा. सो राइट नाउ वी आर जस्ट वॉकिंग एंड एक्सप्लोरिंग एंड बढ़िया चीज़ें दिख रही है. पार्थाई का स्टॉल, 7-Eleven, ये स्पेस टाइम करके कोई बढ़िया सी जगह है. ठीक है भाई, मेरा डोपामीन जो है ना वो पता है कैसे स्पाइक करता है कि मेरे को कोई बढ़िया सी फाइंड मिल जाए और वो 10-15 मिनट के वॉक की दूर है और जब मैं पहुंचूं और उस चीज़ का पहला बाइट लूं तो भाई वर्थ इट हो जाए वो वॉक. मेरा ये है. तो अभी भी हम निकल चुके हैं बढ़िया मैंगो स्टिकी राइस खाने और कुछ स्ट्रीट साइड खाने, क्योंकि ये चियांग माई नाइट बाज़ार ओके थी, ज़्यादा वाइब भी नहीं थी एक्सेप्ट दैट स्टॉल जहाँ पे इयररिंग्स वगैरह मिले राधिका को. भाई लाइव म्यूज़िक बहुत चलता है, मैंने देखा है. यहाँ पे कुछ हो रहा है सामने, देखो, दिख रहा है आपको, भीड़ है. आओ चेक करके आते हैं. Finding this one place which was selling this Nutella and roti, which is very common here. But this auntie who sells it, so she is like उनको ऐसे 2021, 22, 23, 24, 25 में मिशेलिन स्टार मिल चुका है या ऐसा कुछ, मतलब मिशेलिन अप्रूव्ड या जो भी मिशेलिन अवार्ड होता है तो वो. सो वी हैड इट देयर एंड इतनी भीड़ थी वहाँ पे. सो इट वाज लाइक मेंटालिटी, वो भीड़ है अच्छा होगा, बट एक्चुअली अच्छा था. मतलब इट वाज डिसेंट. वी हैड दिस सेम थिंग फ्रॉम मेनी प्लेसेस. And maybe her specialty was also, एक तो she was very old, but she was making it in coconut oil, so that was very nice. So it was overall a great experience. फिर हमने और बहुत walk किया and we decided not to take any tuk-tuk or grab because I was like चलो आराम से walk करते हैं. तो बस फिर हमने बहुत सारा walk करके अब हम finally Airbnb आ गए. और आज का thought of the day था कि
is Chiang Mai safe for us to walk at night? There are some streets in Chiang Mai which are very sunsan, so walk at your own risk. I don't know how safe or not safe it is, but being in the new country, अभी तो बहुत डर लग रहा है मुझे, और अभी तो मैं ग्रैब या कुछ भी नहीं करना चाह रही हूँ. Just like बस अब घर पहुंच जाते हैं. रोड जैसी ऐसी थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई कोई ऐसे वो क्वीन वाला सीन हो गया जो जैसे कंगना रनौत के साथ हुआ था कि बैग लेके भाग रहे हैं. फिर मैं मतलब ऐसे बीच में कुंफू का और वो सब प्रैक्टिस भी करने लगी थी रोड पे. आवाज है कोई आएगा तो मैं ऐसे घुसा मारूंगी, ये करूंगी. दैट वाज थॉट ऑफ द डे. इज इट सेफ और नॉट? आर देयर पिक पॉकेटर्स? एंड जनरली हम रात को ऐसे 11 बजे मतलब ऐसे बड़ी सुनसान सी रोड पे चल रहे हैं, सही है या नहीं? बीटी ऑफ द डे ये हुआ, बट 1 मिनट की बीटी थी कि एयरपोर्ट पे वाइल गोइंग फ्रॉम द जहाँ पे हमने बैगेज सबमिट किया टू द गेट, बोर्डिंग गेट, मेरा पासपोर्ट नहीं, थैंक गॉड, मेरा बोर्डिंग पास गिर गया. मतलब लिटरली गिर गया. एंड मुझे मतलब यूजुअली ऐसे अगर एयरपोर्ट पे गिर जाता है तो कोई ना कोई बोलता है ना कि मैम योर बोर्डिंग पास. किसी ने बोला भी नहीं भाई. मतलब मैंने विद इन 2 मिनट पहले था, 2 मिनट बाद में नहीं था, एंड देन आई वेंट ऑल अराउंड द एयरपोर्ट एंड इट वाज नॉट देयर. बट luckily it was just boarding pass, so you have the boarding का scanning thing on your phone also. मतलब पासपोर्ट गुम जाता तो. बट हाँ, पूरी मेरे को 30 सेकेंड्स की इसके बारे में बीटी हुई थी. सो दैट वाज द बीटी ऑफ द डे. एंड ओवरऑल मैं आज को देना चाहूंगी 9 on 10. सो हम फाइनली 8 के कैटेगरी से 9 पे पहुंच चुके हैं, बिकॉज द वाइब हियर इज सो मच मोर लाइवली, नाइस एंड अमेजिंग कंपेयर टू बैंकॉक की वाइब. सो एनीबडी हु लव्स बैंकॉक, सॉरी. यहाँ के मुझे बहुत कूल, डिफरेंट, नाइस, फन वाइब लगी. एंड कल के लिए अभी तक जो अकुल ने मुझे प्लान बताया है वो है कि कल हम टेम्पल्स वगैरह विजिट करेंगे. सो या, एंड ही सेड दैट इन द मॉर्निंग वील गो टू सम प्लेस which is like an avocado cafe. Let's see how that goes. See you tomorrow.